बहुत समय पहले की बात है। राजनगर गांव में रामू और श्याम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन श्याम कोई काम नहीं करता था और अपना सारा काम भगवान के भरोसे छोड़ देता था। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। भाई, अब तो परिवार भी बढ़ रहा है, अब हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, कह तो तू सही रहा है, लेकिन क्या करें? भाई, एक काम करते हैं, जमीन ले लेते हैं और उस जमीन पर खेती करते हैं। अनाज का अनाज उगेगा और फायदा भी होगा। हाँ, तू सही कह रहा है। चल साहूकार धनराज के पास चलते हैं और जमीन का भाव पता करते हैं। दोनों मिलकर साहूकार के पास जाते हैं। रामू साहूकार से पूछता है, जी, हमें 2 बीघा जमीन खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कौन सा मना किया है? जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो। श्याम कहता है, साहूकार जी, अभी तो हम बस जमीन देखने और जमीन का दाम पूछने आए हैं। तो धनराज जी, क्या दाम है जमीन का? 15,000 में मिल जाएगी जमीन। धनराज जी, बहुत महंगी है जमीन। तो महंगी है तो कहीं और से ले लो। चलो अब जाओ यहाँ से। धनराज की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। रामू, जमीन तो बहुत महंगी है, अब क्या करें? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं। हाँ, तो ऐसा करते हैं, दोनों पैसे मिलाकर उस जमीन को ले लेते हैं और दोनों मेहनत करेंगे और जो भी फायदा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ यार, सही कह रहा है तू, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो कल चलते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त जाते हैं और धनराज से वो जमीन खरीद लाते हैं। और रामू कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा, बस अब जमकर मेहनत करना है। तू चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेंगे। क्यों ना हम आज से ही काम पर लग जाएं। एक काम करो, तुम जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ। रामू जाता है और खेतों को जोतने लगता है और इधर श्याम भगवान की पूजा करने लगता है। शाम को जब रामू वापस आ रहा होता है तो श्याम उससे कहता है, अरे रामू, तू चिंता मत कर, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। आज मैंने पूरे खेत को जोत दिया, बस अब उसमें बीज बोना बाकी है। चल जा करके तू भी आराम कर ले और मैं भी कर लेता हूँ। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रामू श्याम के घर जाता है। चल श्याम, बाजार चलते हैं और बीज ले आते हैं। तुम जाओ, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खेत पर मिलूंगा। रामू बाजार जाता है और बीज लेकर वापस खेत पर आ जाता है, लेकिन उसे श्याम वहाँ नहीं मिलता और वह बीज बोकर वापस आता है और श्याम से पूछता है, तुम खेत पर क्यों नहीं आए? वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। श्याम इसी तरह भगवान की पूजा करता रहता था और रामू खेतों में मेहनत करता रहता था। बहुत दिन बीत गए थे और खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, सब भगवान की ही देन है। तुम एक काम करो, आज से ही कटाई शुरू कर दो। मैं अभी इतनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर आता हूँ। रामू कटाई शुरू कर देता है। थोड़े ही दिन में पूरी कटाई हो जाती है। चलो, कटाई तो हो गई, अब इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। बराबर बराबर क्यों? मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने तो दिन रात भगवान की प्रार्थना की है, इसीलिए फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। और इंसाफ के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा और वह अपने गोदाम से 2 चावल की बोरियां मंगवाते हैं। यह लो, तुम इन बोरियों से सारे कंकड़ साफ करके कल सुबह वापस आना और जो भी यह काम पहले कर देगा उसे ही फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुखिया जी, हम इंसाफ मांगने आए हैं, आपसे काम मांगने नहीं। आप इंसाफ करिए। पहले यह करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। रामू और श्याम उस बोरी को उठा कर ले आते हैं। रामू पूरी रात जागकर उस चावल से कंकड़ निकालता है। इधर श्याम भगवान की पूजा करता है और सो जाता है। पूरी रात जागने की वजह से सुबह रामू की आंख लग जाती है और वह सोता रह जाता है। इधर श्याम तैयार होता है और मुखिया जी के पास पहुंचता है। देखो मुखिया जी, मैं आ गया। तुम चावल साफ करके लाए हो या बस ऐसे ही आ गए? मुखिया जी, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, अब तो सारे चावल साफ हो गए होंगे। रामू कहाँ है? अभी तक आया नहीं।
लगता है अभी तक उसके चावल साफ नहीं हुए। अब तो इस फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलेगा। शांत हो जाओ, हम बिना इंतजार किए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। अब तो बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी तक रामू नहीं आया। मुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है। इस गलती की उसे सजा मिलेगी, चलो उसके घर। सब लोग उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि रामू गहरी नींद में सोया हुआ था और वहाँ रखे सारे चावल साफ थे। ये देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। तभी रामू की आंख खुल जाती है और वो उन सबको देखकर जल्दी से उठता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी रात चावल साफ किए थे, जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। कोई बात नहीं रामू, तुमने इस चावल को साफ करने के लिए पूरी रात मेहनत की है, इसीलिए इस फसल में ज्यादा हिस्सा तुम्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, यह तो अन्याय है। मैंने तो भगवान की आराधना की थी। जाओ देखो, तुम्हारे चावल साफ हुए हैं। श्याम भागा भागा जाता है। इधर रामू की मेहनत को देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में श्याम वहाँ आता है और श्याम को देखकर मुखिया जी कहते हैं। क्या हुआ श्याम? मुखिया जी, चावल तो साफ नहीं है, लेकिन मैंने तो भगवान से कितनी प्रार्थना की थी, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्याम, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। श्याम को मुखिया जी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। अब वह भगवान की प्रार्थना के साथ साथ मेहनत भी करने लगा।